पंडित जी बस एक फोटो
थोड़ा आशीर्वाद हमारे पे ये थके हैं में लगे हैं। तो हे सूत जी महाराज, मनुष्य मात्र कल्याण कैसे होगा? ऐसा कोई मार्ग बता दीजिए, ऐसी कोई कथा का श्रवण करा दीजिए जिस कथा के सुनने से जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की वृद्धि हो जाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, आपने जो प्रश्न किया है ना, ये प्रश्न आपने खुद के कल्याण के नहीं, ये सारे संसार के कल्याण के लिए किया है। और ध्यान रखना आप लोग भी, आपका किया हुआ प्रश्न आपका परिचय दे देता है। इसीलिए कभी कोई संत मिल जाए ना, कोई महात्मा मिल जाए, शिव महापुराण कहती है कभी उससे ये मत पूछना कि मेरे संतान कब होगी, मेरे जीवन में धन कब मिलेगा, मुझे मुकदमे में विजयश्री कब मिलेगी, ये नहीं पूछना। पूछना तो ये पूछना कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, मुझे जीवन में परमात्मा के चरणों की प्राप्ति कब होगी, मेरे जीवन में भक्ति का प्रवेश कब होगा। पूछना तो ये पूछना। ऐसा प्रश्न हमारे जीवन का कल्याण करता है महाराज। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य मात्र इस भवसागर से पार चला जाता है, जिसके जन्म जन्म के पापों का विनाश हो जाता है। एक बार जो शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर लेता है ना, उसके जीवन में फिर कभी कली का प्रवेश नहीं होता। कलिकाल में जब ताकत नहीं है कि कलिकाल शिव भक्त को कहीं अपना प्रभाव डाल दे। और एक बात ध्यान रखना माताओं और हमारे पुरुष भाई, आप भी सुन लीजिए। हम व्रत करते हैं ना, हम उपवास करते हैं, हम हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम माला का जाप करते हैं, हम भजन करते हैं, हम सुमिरन करते हैं। इसका फल मिलता है, हमारे पुण्य बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन की यात्रा आगे चलती है ना, कुछ ऐसे कर्म होते जाते हैं हमसे कि धीरे धीरे ये पुण्य हमारे समाप्त होते चले जाते हैं। और जब अंतिम यात्रा पे जाते हैं ना, अंतिम यात्रा समझ गए ना आप लोग, जब अंतिम यात्रा पे जाते हैं तब तक हमारे सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक बार भी जिसने जीवन में शिव महापुराण की कथा को सुन लिया, तो हे शौरिकादि ऋषियों, जीवन के सारे पुण्य समाप्त हो जाएं, लेकिन शिव महापुराण का सुनने का पुण्य उस जीवात्मा को शिवलोक की प्राप्ति कराता है, शिवलोक तक लेके जाता है, जो शिव महापुराण की कथा का
श्रवण करता है। ऐसी मेरी शिव महापुराण की कथा है। बोली शंकर भगवान की। ऐसा क्या है शिव महापुराण की कथा में कि जिसको सुनने से मनुष्य मात्र का कल्याण होगा। तो सुनना आप ध्यान से। यहां पर एक किरातों की नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। सुनना देखिए ध्यान से। और ब्राह्मण का नाम था देवराज। इनके माता पिता भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। देवराज नाम के ब्राह्मण के माता पिता मेरे भोलेनाथ के भक्त थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी एक देवराज नाम का ब्राह्मण माता पिता ने समझाया, पुत्र तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता ऐसा कार्य करना। लेकिन कहते हैं ना, एक बार जो गलत मार्ग पे चला जाता है ना, उसका वापस सही मार्ग में लौटना बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत समझाया माता पिता ने महाराज, लेकिन देवराज किसी भी तरह से समझ नहीं पाए। मदिरा को बेचते रहे, मांस का सेवन करने लगे। माता पिता ने भोलेनाथ का भजन करते करते, सुमरन करते करते और दुखी होकर एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता का देहांत हो गया। और एक दिन ये देवराज एक समय तालाब में गए स्नान करने के लिए, सरोवर में स्नान करने गए। वहां पर एक वेश्या जिसका नाम था शोभावती स्नान कर रही थी। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को देखा ना महाराज, उसके सौंदर्य पे रीझ गया और उस वेश्या को अपने घर पे लेकर आ गया। ये ब्राह्मण अपनी पत्नी को अपने घर से भगा दिए। बहुत सारा धन ला कर दिया वेश्या को, तो वेश्या में भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, ये तो आजकल की पीढ़ी हो गई कि बैठकर तू भी खा और मैं भी खाऊं, तेरा भी सत्यानाश और मेरा भी। ध्यान रखना, एक थाली में पति पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। पति यदि भोजन कर ले तो पति की झूठी थाली में पत्नी भोजन करने का अधिकार रखती है, लेकिन ये नहीं। और आजकल तो हमारा जमाना ही उल्टा हो गया। आजकल तो ऐसा स्वभाव हो गया कि पता नहीं चलता महाराज। हाँ, क्योंकि बुद्धि और विचार सब नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, अगर करती हो तो कल से बंद कर दी। बोले शंकर भगवान की। अगर भोजन की थाली को कोई लांग दे, भोजन की थाली को कोई लांग देता है ना, उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए। और भोजन की थाली में यदि बाल गिर जाए तो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो कितना अंतर है, कितना अंतर है कि यदि दूध में, चाय में यदि मक्खी गिर जाए तो हम क्या करेंगे? चाय फेंकेंगे कि मक्खी को निकाल के फेंकेंगे? तो यौवन कब तक रहता है महाराज? कब तक यौवन रहता है? जवानी कब तक रहती है? एक दिन तो जवानी भी चली जाती है। एक वृद्ध माता, एक बूढ़ी माता हाथ में लकड़ी लेके कमर झुक रही थी जिसकी, वो नीचे देखती जा रही थी। तो एक नौजवान आया, उसने कहा, माता आपकी कोई चीज आप ढूंढ रही हो? उसने कहा, बेटा मेरी जवानी भी रास्तों पे घूम गई है, उसको मैं ढूंढ रही हूं। मेरे नारायण, इसीलिए कहा है जब तक ये जवानी है ना, जब तक शरीर में ताकत है, तब तक भगवान का भजन कर लो। बुढ़ापे में भजन होने वाला। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा
अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, जन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में पहले हो जाओगे, बुढ़ापे में पहले हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। जन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, जन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, जन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, जन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
यौवन पास में रहा और एक दिन ये वेश्या छोड़कर चली गई। अब जब धन पास नहीं है और बुढ़ापा आ गया तो कोई भी महाराज इस व्यक्ति की कोई भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि इसने अपनी जवानी में बहुत गलत काम किए। ऐसे मार्ग पे रहा जिस मार्ग से मनुष्य मात्र का जीवन बिगड़ जाता है। कोई भोजन करने के लिए तो क्या, कोई पानी पीने के लिए नहीं देता था इसको। तो देवराज आज अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की तरफ चल दिए। पहुंचे हैं एक गांव जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। जैसे गांव में प्रवेश किया ना, ये महाराज गांव सज रहा था। चलते चलते वो भगवान के शिवालय को देखा। ध्यान रखना, राम जी का तो मंदिर होता है, कृष्ण जी का मंदिर होता है, माता जी का मंदिर होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, लेकिन भगवान शंकर का मंदिर नहीं। भगवान शंकर का तो शिवालय होता है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? शिवालय। तो मेरे प्रभु जैसे इसने भगवान शिव के मंदिर को देखा, अंदर प्रवेश कर गया। कभी जीवन में भगवान शंकर के कभी शिवालय में कभी प्रवेश ही नहीं किया था इसने, कभी भगवान शंकर को पूजा नहीं था इसने। और शिवालय में इसको बुखार आ गया। ये बीमार अवस्था में पड़े, अब जाए कहां? कभी कभी शरीर की मजबूरी हो जाती है ना। कई लोग तो कथा में इसलिए मजबूरी से आ जाते हैं कि चलो बुला लिया तो चले, एक फॉर्मेलिटी करने, मन से नहीं लेकिन चले जाते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा उनको अच्छा लगेगा, उनकी कथा में बुलाए हैं। आज भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये लेट गया। शिव महापुराण की कथा चल रही थी। महाराज 7 दिन तक इसने लेटे लेटे कथा का श्रवण किया और आज इसका अंतिम समय आ गया। इसको लेने के लिए यम के दूत आए और जैसे ही यम के दूत आए ना, तुरंत भगवान शिवलोक से शिव के दूत आ गए और यमदूतों से कहा कि तुम इस जीवात्मा को लेकर यमलोक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसने भगवान शिव की कथा का श्रवण कर लिया, इसलिए इसको यमलोक नहीं, इसको तो शिवलोक की प्राप्ति होगी। यमदूत वापस चल कर गए। यमराज ने पूछा कि ये बताइए आप खाली हाथ क्यों चल कर आ गए? तो यम के दूत कहते हैं कि महाराज, उसने भगवान शिव के नाम का स्मरण कर लिया, उसने शिव कथा को सुन लिया। तो यमराज कहते हैं कि हे यमदूतों, तुम कहते थे ना कि मैं किसका ध्यान करता हूं। अरे मैं भी सारे मालिक नहीं हूं। तीनों लोगों के जो मालिक है, त्रिलोकपति, वो भगवान शंकर हैं। मैं भी उनका ध्यान करता हूं, मैं मेरे भोलेनाथ का ध्यान करता हूं। और ध्यान रखना, जो भी भगवान शिव की कथा को सुन ले, जो शिव के नाम का जाप कर ले, उसको यमलोक में कभी मत लाना, क्योंकि वो तो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जिसको शिवलोक चलना है वो तो जयकारा लगा देना, और जिसको यमलोक जाना है वो जयकारा मत लगाना। देखिए किधर किसको जाना है। बोली शंकर भगवान की। अच्छा, यहाँ तो सारी जाना चाहते हैं, यमलोक तो कोई जाना नहीं चाहते, क्या करना है? आप तो शिव जी की कथा का श्रवण करना है। बीमार हो गया, ऐसा बीमार हो गया कि महाराज धरती पर